हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी। संविधान एवं राज्य व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम जो कंप्लीट कोर्स है वो टॉपिक वाइज करेंगे और जो एमसीक्यू सीरीज है उसके आधार पर हम जो ये कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा एग्ज़ाम के अंदर। प्रत्येक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो संविधान संशोधन है और संविधान एवं राज्य व्यवस्था जिन भी एग्ज़ाम जो राजस्थान और जितने भी सेंट्रल लेवल की जो भर्तियां होती हैं उनमें जो पॉलिटी है वो पूछी जाती है, उनके लिए भी ये क्लासेज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन से जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में संशोधन हेतु निम्नलिखित किस अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन है अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान में संशोधन हेतु निम्नलिखित किस अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के संशोधन संभव है। ऑप्शन 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के संशोधन संभव है। राइट आंसर है 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कितने समय में करता है। ऑप्शन है 360 दिन के भीतर, 180 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर या कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। राज्य विधानमंडल संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करते कितने समय में करता है। राइट आंसर है कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। दूसरा ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत और अंत में उक्त विधेयक को कम से कम आधे राज्य की स्वीकृति द्वारा। तीसरा है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा। चौथा है उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों कथन है वो सही हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी है। भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन है वो संवैधानिक जो संशोधन है वो 3 प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 1, भाग 8, भाग 10 या भाग 20। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। राइट आंसर है भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। ऑप्शन 1950, 1951, 1952, 1955। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। राइट आंसर है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 में एक नवीन अध्याय भाग 4 क को जोड़कर भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का सर्जन किया गया। ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन विधेयक, 43वां संविधान संशोधन विधेयक, 44वां संविधान संशोधन विधेयक, 45वां संविधान संशोधन विधेयक। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 में एक नवीन अध्याय भाग 4 क को जोड़कर भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का सर्जन किया गया। राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है।
लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में, राज्य विधानमंडल में। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन के प्रकारों में किसके द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाना संभव नहीं है? ऑप्शन है साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन द्वारा, विशेष बहुमत तथा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की सहमति द्वारा। निम्नलिखित संविधान संशोधन के प्रकारों में किसके द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाना संभव नहीं है? राइट आंसर है विशेष बहुमत तथा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की सहमति द्वारा। जो ऊपर वाले तीन है ए, बी, सी, इससे संविधान संशोधन संभव है, लेकिन जो डी है उससे संविधान संशोधन है वो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित हुई? ऑप्शन है 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, 32वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, 33वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, 34वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित हुई है? राइट आंसर है 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, सरकारीय समिति, हुकुम सिंह समिति। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? 41वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया? ऑप्शन 21वां संशोधन, 42वां संशोधन, 23वां संशोधन, उपयुक्त किसी में नहीं। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया? राइट आंसर है 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है? ऑप्शन भूमि सुधार, दल बदल पर कानूनी रोक, अंतर्राज्यीय व्यापार, मौलिक कर्तव्य। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? राइट आंसर है दल बदल पर कानूनी रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन को राज्य सूची में संवर्ती सूची में परिवर्तित किया गया? ऑप्शन 41वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, 43वां संवैधानिक संशोधन, 44 संवैधानिक संशोधन। इसका जो राइट आंसर है वो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों और विधायकों के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाने की शक्ति निर्वाचन न्यायाधिकरणों से उच्च न्यायालयों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदत्त किया गया है? ऑप्शन है 19वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 20वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 22वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। राइट आंसर है 19वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है? फेरा का उल्लंघन करने वालों और तस्करों के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश पर प्रतिबंध, मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटकर 18 वर्ष, निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग, उपयुक्त सभी। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राइट आंसर है वो है मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया? ऑप्शन है 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 72वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया? राइट आंसर है 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका से संबंधित
74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जून 1993, 1 जुलाई 1993, 1 अगस्त 1993, 1 सितंबर 1993। राइट आंसर है 1 जून 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 में संविधान की 2 विधियों का उल्लेख। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती। और चौथा है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ऑप्शन है 1 या 3, 1 या 4, 2 या 4, या 1, 3 और 4। राइट आंसर है केवल 1 एवं 3 है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन किसके प्रधानमंत्री काल में हुआ? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव। राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के काल में सर्वाधिक संविधान संशोधन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन है जमींदारी उन्मूलन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति, संसद के अधिकार। राइट आंसर है जमींदारी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61, 42, 44 या 52? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान है कि व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को शासन द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता? 42, 44, 52, 57। राइट आंसर है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विधेयक को कार्यान्वित करने के लिए 52वें संविधान संशोधन में जो व्यवस्था की गई है उसमें नियम बनाने का अधिकार किसको होगा? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, सदन के अध्यक्ष। राइट आंसर है सदन के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम लोकसभा में पेश हो, सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश हो, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है? उपयुक्त सभी गलत। राइट आंसर है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन में होने वाले संसद के दोनों सदन के मध्य गतिरोध दूर करने का उपाय है? ऑप्शन है प्रत्येक सदन पूर्ण मतदान करे, दोनों सदनों के सदस्यों के मतदान को आंका जाता है, सदन का संयुक्त अधिवेशन होता है, या उपयुक्त सभी गलत। इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा एवं लोकसभा की अवधि 6 वर्ष करने का निर्णय किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया? 42वां, 44, 16वां या 74वां? इसका जो राइट आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संवैधानिक संशोधन आधे राज्यों की स्वीकृति जरूरी है? ऑप्शन है संघ और राज्यों का संबंध, उच्च व उच्चतम न्यायालय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और लास्ट है ए, बी, सी और सी तीनों, ये तीनों कथन। इसका जो राइट आंसर है वो ए, बी, सी है। तो जो संवैधानिक संशोधन जिसमें आधे राज्यों की स्वीकृति जरूरी है, ये तीनों ऑप्शन है संघ और राज्यों का संबंध, उच्च व उच्चतम न्यायालय और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ये जो टॉपिक होंगे उनमें आधे राज्यों की जो स्वीकृति लेनी है वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद संशोधन प्रक्रिया वाले अनुच्छेद 368 में संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संशोधन सुप्रीम कोर्ट की सलाह से हो सकता है, सभी विकल्प गलत है। राइट आंसर है संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में उच्च सदन की समाप्ति हेतु संवैधानिक संशोधन करने के लिए जरूरी है? ऑप्शन संबंधित राज्य की स्वीकृति, आधे राज्यों की स्वीकृति, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की स्वीकृति, संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की स्वीकृति। राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन के मामलों में संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यों को भी है, राज्यों को नहीं है, केवल लोकसभा को है, सभी विकल्प गलत है। राइट आंसर है राज्यों को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा
मूल अधिकार पर बंदिशें लगाई गई। देशी राज्यों के नरेशों को प्रीपेड्स व विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। देशी नरेशों को और अधिक सुविधाएं दी गई। देशी नरेशों के प्रीवीपर्स व विशेषाधिकार में कुछ कमी की गई। राइट आंसर है देशी राज्यों के नरेशों के प्रीवीपर्स व विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन में किसके गठन का प्रस्ताव नहीं है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत व ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, न्याय पंचायत। राइट आंसर है न्याय पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर है प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थापना करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? 44वां संशोधन, 23वां संशोधन, 24वां संशोधन, 42वां संशोधन। राइट आंसर है 24वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन। राइट आंसर है 53वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। राइट आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण लेक्चर है वो मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।